हेलो बच्चा लोग, दिस इज गोपाल सर एंड वेलकम टू एजुविस्टर्स। यह क्लास जनरल कैरेक्टर ऑफ इकाइनोडर्मेटा पे है जो बीएससी में आपको पढ़ना है। बीएससी 5th सेमेस्टर में जनरल कैरेक्टर सभी फाइलम का पढ़ना है, तो यहाँ पे हमने बहुत सारा दे दिया है। अब जनरल कैरेक्टर रह गया इकाइनोडर्मेटा का। इसके बाद आपको हम नॉन कार्डेट के बाद कार्डेट में ले चलेंगे। अभी नॉन कार्डेट का हम लास्ट ये टॉपिक है, ये पढ़ा लें, इसके बाद आपको कार्डेटा का स्टार्ट किया जाएगा। आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितना भी टॉपिक है हम यहाँ पे सब क्लास प्रोवाइड करेंगे, आपको ऐसे ही नोट्स भी मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं जनरल कैरेक्टर ऑफ इकाइनोडर्मेट की। अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें इकाइन, इनका जो वर्ड है ये दो शब्दों से बना हुआ है, एक है इकाइन और एक है डर्मेटा। डर्म मतलब होता है डर्म, यहाँ पे शब्दों को तोड़िए। इकाइन मतलब होता है रेज, रेज मतलब जो ऐसे ऐसे खांचे बने होते हैं, स्केलेटन की बात की जाती है। या फिर आप कह सकते हैं इकाइन मतलब इनके बॉडी का जो शेप देखने को मिलता है, पेंटा हेक्सा ऐसा मिलता है ना, तो इकाइन मतलब रेज होता है। और डर्म मतलब होता है लेयर, जो इनके बॉडी के डर्म है इसी की बात की जा रही है, लेयर की। और एटा मतलब होता है टू बियर, एटा मतलब बायोलॉजी में होता है टू बियर, यानी ये अपने बॉडी पे एक्सॉन मतलब रे को धारण किए रहते हैं, तो इसीलिए इनको स्टारफिश भी बोला जाता है। इंट्रोडक्शन की बात करें, इकाइनोडर्मेटा इज लार्ज फाइलम। लार्ज फाइलम, सबसे लार्ज फाइलम कौन सा है ये कमेंट करके आप बताएंगे। अगर हम बात यहाँ पे करें तो इकाइनोडर्मेटा को क्या बोला गया है, लार्ज फाइलम बोला गया है ऑफ एक्सक्लूसिवली मैराइन। मैराइन फैमिली का लार्ज फाइलम ये है, रेडियली सिमेट्रिकल होता है। लेकिन अगर हम बात करें इनके जो लार्वा स्टेज होती है वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। बॉडी ट्राइप्लोब्लास्टिक यानी 3 लेयर का होता है, एक्टो इंडो मिजोडर्म। सिलोमेट अगर हम बात करें, सिलोमेट होते हैं यानी कि ट्रू सिलोम, बॉडी में कैविटी पाई जाती है। एंड ड्यूट्रोस्टोम एनिमल, ड्यूट्रोस्टोम एनिमल का मतलब माउथ टू एनस यहाँ पे अब देखने को मिल जाएगा। दे आर कॉमनली नोन एज स्पाइनी स्किन्ड एनिमल, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल मतलब इकाइन डर्मेटा यही शब्द है। जनरल कैरेक्टर अगर हम देखें, एग्जाम्पल में आपको पहले बता दें, स्टारफिश आता है, सी अर्चिन आता है, सी कुकुम्बर आता है, ब्रिटल स्टार आता है, ओफ्यूरा, और क्रिनाइड आता है, एंटीडन। ये आपको टीजीटी पीजीटी में भी सेम एज आपको पढ़ना है। अगर जो बच्चे टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, अगर नहीं भी कर रहे हैं तो आप अच्छे से इसको पढ़ लेंगे, तो यही चीज़ आपको वहाँ पे पढ़ना है। जनरल कैरेक्टर अगर हम देखें तो हैबिटेट की पहली बात हो जाती है। हमने अपने बेसिक जो जनरल कैरेक्टर था उसमें पहले एक बोर्ड पे हम पढ़ाए थे, तो वहाँ वीडियो दिए थे कि आप किसी भी एनिमल का जनरल कैरेक्टर कैसे बना सकते हैं। तो वहाँ हमने बताया था कि हैबिटेट होता है, बॉडी होता है, साइज होता है, बॉडी वाल होता है, स्केलेटन होता है और फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है। तो इन चीज़ों के आधार पे हम बनाए हैं कि कैसे आप बता सकते हैं जनरल कैरेक्टर इजी वर्ड में बिना रटे। हैबिटेट की बात करें, एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, ज़्यादातर ये कैसे होते हैं, समुद्री वाटर में यानी खारे पानी में पाए जाते हैं। बॉडी जो होती है, एडल्ट बॉडी इज स्टार शेप्ड, कैसा बोला गया, स्टार शेप्ड होते हैं। या फिर पेंटामेरस, रेडियल सिमेट्री, पेंटामेरस होते हैं मतलब स्टार लाइक स्ट्रक्चर, ये है ना, ये डायग्राम आप देख रहे होंगे, पेंटामेरस है। यहाँ से काटने पे, यहाँ से काटने पे, यहाँ से काटने पे, ऐसे एक जगह से आप देख सकते हैं, इसलिए रेडियल सिमेट्रिकल बोला जाता है। स्टारफिश लार्वा इज बाइलेटरल सिमेट्रिकल, जो इनके लार्वा होते हैं वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। साइज जो होती है स्मॉल टू लार्ज ये बियर करते हैं। बॉडी वाल जो होता है कवर्ड बाई स्पाइनी स्किन। इंडोस्केलेटन वेल डेवलप्ड कैल्केरियस इंडोस्केलेटन होता है, कैल्केरियस याद रखना। इन द फॉर्म ऑफ ऑसिकल, जो इनके इंडोस्केलेटन होते हैं वो ऑसिकल के फॉर्म में पाए जाते हैं। स्पाइंस कैसे होते हैं, प्रेजेंट ऑन द बॉडी सरफेस, यानी इनकी जो बॉडी है इस पे स्पाइंस कांटेनुमा संरचना पाई जाती है, इसे स्पाइंस बोलते हैं। ट्यूब फीट जो होता है ये इनका मेन कैरेक्टर होता है। न्यूमरस ट्यूब फीट पोडिया प्रेजेंट होता है, यूज्ड
फॉर लोकोमोशन। बहुत से एग्जाम में ये पूछा गया है कि ट्यूब फीट का क्या रोल होता है। इकाइनोडर्मेट में ही आपको वाटर कैनाल सिस्टम मिलता है या वाटर वैस्कुलर सिस्टम, ये अब कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है। ये लोकोमोशन, फीडिंग और रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। देखिए अब मिल ही गया सामने, तो अब क्या पूछा जाए। वाटर वैस्कुलर सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है और वाटर वैस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्म में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। कैनाल सिस्टम किस में होता है ये अब आप कमेंट करिए, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं इसलिए हम पूछ रहे हैं। अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। रेस्पिरेशन जो होता है बाय ट्यूब फीट, स्किन, गिल और डर्मल ब्रैंकिया के द्वारा होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम नो ट्रू सर्कुलेटरी सिस्टम। फ्लूइड मूव इन द सिलोमिक कैविटी, जो फ्लूइड होता है वो सिलोमिक कैविटी में बहता रहता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम नो स्पेशल एक्सक्रीटरी आर्गन, कोई स्पेशल आर्गन नहीं पाया जाता। वेस्ट रिमूव्ड बाय डिफ्यूजन, बॉडी सरफेस से ही। नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो नर्व रिंग पाया जाता है अराउंड द माउथ, जो इनकी ऐसी संरचना देखने को मिलती है यहीं पे आपको चलिए यहाँ पे इनका माउथ मिलता है, इसी के चारों तरफ ऐसे नर्व रिंग पाया जाता है जो विथ रेडियल नर्व यहाँ पे मेड्रोपोराइड पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप डायग्राम में देखेंगे और इसका डिटेल अगर हम किसी का पढ़ाएंगे एस्टेरियस का या स्टारफिश का तो आप देख लेंगे। सेंस आर्गन जो होता है प्रोसेसेस आई स्पॉट, स्टेटोसिस्ट एंड कीमोरिसेप्टर्स इसमें पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग देखे जाते हैं सेक्स आर्गन। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, बाहर वाटर सरफेस पे ही हो जाता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विथ फ्री स्विमिंग लार्वा, इनमें फ्री स्विमिंग लार्वा पाया जाता है इसलिए डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इनके लार्वा का नाम क्या है ये भी कमेंट करिए। बहुत सी चीज़ें हैं जो आप कमेंट करके बताएंगे तभी तैयारी होगा बच्चा। आप लोग वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको क्वेश्चन का आंसर ढूंढना होगा जो हम पूछते हैं। एबिलिटी होता है इसमें रीजनरेशन, लास्ट बॉडी पार्ट्स, जैसे आप लोग देखते हुए एक एनिमल प्लेनेरिया, उसमें भी कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ड्यूटरोस्टोम्स की अगर हम बात करें, ब्लास्टोपोर गिव्स राइज टू एनस, यानी माउथ टू एनस डेवलपमेंट यहाँ देखने को मिलता है। प्रोटोस्टोम में सिर्फ माउथ और एनस दोनों एक ही रोल निभाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हम आपको दिखा दें, ये इनका वाटर वैस्कुलर सिस्टम है। यही जो आप देखते हैं डायग्राम, मेड्रोपोराइड पाया जाता है, स्टोन कैनाल पाया जाता है, रिंग कैनाल पाया जाता है, रेडियल कैनाल है, ट्यूब फीट है। एम्पुला जो इनके बॉडी में संरचना देखी जाती है, ये वाली ट्यूब फीट में इसी में एम्पुला का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब रिंग कैनाल जो ये वाली पूरी संरचना होती है, इसका डिटेल डायग्राम देखेंगे उसमें आपको समझ में आएगा। स्टोन कैनाल भी यहाँ पे होता है, रिंग कैनाल होता है। मेड्रोपोराइड जो होता है वो यहाँ डायग्राम में दिया है, बट होता है यहाँ पे ऐसे जाके बना रहता है जिसमें चलनी नुमा स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। अगर हम कुछ सिग्निफिकेंस देख लें, ट्यूब फीट हेल्प इन लोकोमोशन, कैप्चर ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन, स्पाइन्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन, वाटर वैस्कुलर सिस्टम हेल्प इन वेरियस एक्टिविटीज, रीजनरेशन हेल्प इन सर्वाइवल के लिए ये हेल्प करता है। अब नोट में क्या है, इकाइनोडर्म्स ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट इन मैराइन इकोसिस्टम। तो ये एक बेसिक फीचर था या आप कह सकते हैं सिंपल जनरल कैरेक्टर इकाइनोडर्मेट का था। इसको आप लोग देख लीजिए क्योंकि ये शॉर्ट नोट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है, तो आप लिख सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और सभी क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।